जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आज हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी से 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 31 मार्च को खत्म हो चुका था। आज हो चुकी है 25 मई, मतलब अप्रैल के 30 और मई के 25 दिन, यानी कि 55 दिन हो चुके हैं। इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, फाइलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने कहीं पर अपना पैन कार्ड नहीं दिया था, उसके ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं होने वाला है। और उसने लोन लेना है, अपने लोन को रिन्यू करवाना है, उसने क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, उसने फॉरेन में जाना है, और कहीं पर भी उसने अगर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 25-26 की यूज करनी है, तो 55 दिन हो चुके हैं। वो व्यक्ति अभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पर दिन में 4 बार आकर के चेक करता है कि ITR फाइल स्टार्ट हुई या नहीं हुई। हमें बहुत तरह के दोस्तों हजारों मैसेज, 100 मैसेज डेली के डेली आते हैं कि सर ITR फाइलिंग कब स्टार्ट होगी। अब हम उन्हें क्या जवाब दें? तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? एक ईमानदार करदाता जो अपनी इनकम बताना चाहता है, जो अपना टैक्स बताना चाहता है, टैक्स भरना चाहता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो उनका पोर्टल है वो उनको अलाउ नहीं कर रहा है, तो वो कहां जाकर के टैक्स भरे? एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, आपकी कितनी हेल्पलाइन है और वो किस तरह से कैसे रिस्पॉन्स देती है? एक महीना, 2 महीने तक आपके जो ग्रीवेंस हैं, उनके जो टिकट नंबर तो इशू हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, उसका कोई भी समाधान नहीं दिया जाता है। अभी भी हमारे पिछले साल की बहुत सारी ऐसी रिटर्न्स हैं जो प्रोसेस नहीं हुई हैं, प्रोसेस हो गई है तो उनका रिफंड अटका पड़ा है। इन सभी के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके जवाब के लिए, जब आपको टैक्स इतना लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर आपको जब टैक्स पे किया जाता है, तो टैक्स पेयर को कितनी सुविधा मांग रहे हैं? वो सिर्फ यही तो सुविधा मांग रहे हैं कि हम टैक्स कैसे पे करें। उसके लिए भी कोई आपकी डायरेक्ट हेल्पलाइन नहीं है, मेल का रिप्लाई टाइम से नहीं आता है, और कोई भी प्रॉपर सपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं मिलता है। अगर आप जो ITR की ड्यू डेट है, जो कि 31 जुलाई 2025 है, उससे एक दिन भी अब ITR लेट भरते हो तो आप एक अच्छे करदाता नहीं माने जाओगे। आपको 5,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाओगे, आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपका रिफंड आना है वो लेट आएगा, रिफंड का जो ब्याज मिलना है वो आपको कम मिलने वाला है, और आपने अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो उसका ब्याज भी आपको तब तक लेट दिया जाएगा। तो अगर आप एक दिन भी लेट हो जाओ तो आप अच्छे करदाता नहीं हो, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 55-56 दिन या 2 महीने लेट हो जाएगा तो ये चलता है। तो आपको पता होगा, इनकम टैक्स पोर्टल पर लगभग 13 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके हैं और 8 से 9 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं। और बात करें, अगर आप 9 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे और अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरी गई है, और आप 31 मई तक अगर आप कोई व्यक्ति जो लेट लतीफ है अपना TDS की या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस AISTS में जो डेटा है 31 मई को ही वहां पे अगर अपडेट करता है तो 5-7 दिन तो लग जाते हैं। मतलब जून का फर्स्ट वीक भी आपका चला जाने वाला है, और ये 10 दिन अगर और निकाल देते हैं तो मात्र आपको 20 दिन तो जून के, और आपको, और एक और बात दोस्तों, 16 जून तक आपको फॉर्म नंबर 16 जारी होता है। अगर मान लीजिए फॉर्म नंबर 16 भी आपको लास्ट तारीख को ही जनरेट होता है तो 15 ही दिन आपको जून के मिलेंगे और 30 या 31 दिन मिलेंगे जुलाई के। तो टोटल 1.5 महीने का टाइम मिलने वाला है, जिसके अंदर 9 करोड़ रिटर्न भरी जाने हैं। एक दिन की एवरेज निकालें तो 20 लाख इनकम टैक्स की रिटर्न एक दिन में भरी जाएगी। और दोस्तों 25 से 30 जुलाई के बीच में तो न जाने कितनी रिटर्नें भरी जाती हैं। तो क्या आपका इनकम टैक्स का जो इन्फोसिस का आपने 4444 करोड़ रुपए इन्फोसिस को देकर के आपका पोर्टल बनवाया था, ये इतना कैपेबल है कि एक दिन में 25 या 30 लाख लोगों की रिटर्न भरने के लिए अलाउ कर देगा, और इतना जो वेट है वो सहन कर लेगा? तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब 23 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नए रूल निकाल दिए थे कि आपको 12.5% देना है, 23 जुलाई से पहले 10% देना है, या जो भी नए रूल आते हैं वो 1 साल पहले ही आ जाते हैं, और आपकी यूटिलिटी 29 अप्रैल को जारी की जाती है। वो यूटिलिटी भी नहीं, ऑफलाइन फॉर्म जो गैजेट के अंदर आते हैं, फिर मई के अंदर आपके अलग अलग फॉर्म आते हैं, और उसके बाद में यूटिलिटी का तो आज की तारीख में भी कोई नाम निशान नहीं है। तो अगर 2 महीने आपने ITR लेट स्टार्ट की है तो क्या इस 2 महीने को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या अगस्त और सितंबर तक इस ड्यू डेट को लेकर के जाया जाएगा? मुझे नहीं लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना आपको सपोर्टिव होने वाला है। एक और सवाल दोस्तों मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, जब पिछले साल की ITR फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की जब भरी थी, न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी व्यक्ति ने कोई स्पेशल रेट की इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो या गेमिंग की इनकम दिखा करके 87A की रिबेट 25,000 रुपए की मांगी थी, तो आपने चलते सीजन के अंदर ही 5 जुलाई को आपने 87A की रिबेट देनी बंद कर दी थी।
यहाँ तक कि जब रिबेट देनी बंद की थी तो दोस्तों जब आप आईटीआर भर रहे हो उसके बाद की तो हम मानते हैं, लेकिन उससे पहले 5 जुलाई से पहले जिस व्यक्ति ने आईटीआर भरी थी उसको भी रिबेट नहीं दी गई और उसको भी डिमांड निकाल दी गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सीआईटी अपील के पास में गए और वहां पे जाकर के गुहार लगाई, तो सीआईटी अपील ने फटकार लगाई एओ को कि इसको 87A की रिबेट दी जाए, लेकिन 30 दिनों के अंदर अंदर अपील आपको करनी होती है, नहीं तो उसके बाद रीजन देना होता है और वहां पे चालान जाता है, किसी प्रोफेशनल की फीस जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ये सहन बियर नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति की सिर्फ 5,000 रुपए की 87A के कारण डिमांड आ गई तो दोस्तों वो 5,000 रुपए के लिए इतने तो प्रोफेशनल को ही फीस दे देगा। तो 87A की रिबेट आपने चलते चलते ही पिछले साल क्यों बंद कर दी थी, इसका भी हम सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं। बहुत तरह के पार्टनरशिप फर्म अगर होती है तो उसकी टैक्स ऑडिट होती है और उसके बाद में उस पार्टनर की आईटीआर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केस थे जब पार्टनर ने अपनी जो आईटीआर है, क्योंकि उसकी ड्यू डेट होगी जो वो 31 अक्टूबर हो जाएगी और उसने 31 अक्टूबर से पहले भर दी और उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा थी, तो उसकी जो सीपीसी के अंदर प्रोसेसिंग हुई वहां पर भी 5,000 रुपए की लेट फीस लगा दी है। और हालांकि उसकी फर्म ऑडिट के अंदर गई थी और सारा कुछ बताया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 5,000 रुपए की लेट फीस लगाई गई है। इसके अलावा आपको जब आईटीआर प्रोसेसिंग की टाइमलाइन कोई डिफाइन नहीं है, आप 3 महीने 6 महीने 1 साल भी लगाओ वो आपकी मर्जी है। और जिस व्यक्ति ने मान लीजिए अगर जब आईटीआर स्टार्ट होती है, मान लीजिए जून के अंदर आईटीआर भर दी और सितंबर में उसकी आईटीआर प्रोसेस होती है, सेक्शन 234 बी या सी का उसने एडवांस टैक्स नहीं भरा था, तो उसका जो ब्याज लगेगा दोस्तों प्रोसेसिंग तक का क्यों लगेगा, जब उस व्यक्ति ने आईटीआर पहले से ही भर दी है और जो भी आपका टैक्स या इंटरेस्ट बनता है तो इस चीज को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आईटीआर प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे थे, कोई टाइमलाइन नहीं है। हो सकता है आपका 1 दिन के अंदर आईटीआर प्रोसेस हो जाए, लेकिन कुछ इजी उसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 6 महीने 1 साल, अभी तक मैं आपको बता रहा हूं पिछले साल की आईटीआर भी बहुत सारी प्रोसेस नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बोलते हो कि हम बहुत जल्दी सब कुछ फास्ट कर रहे हैं, एआई से सब कुछ चेक कर रहे हैं, तो आईटीआर प्रोसेसिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अभी तक भी आईटीआर की यूटिलिटीज रिलीज नहीं हुई है, बाद में इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन भरना पड़ेगा। जैसे कि कोई टैक्स प्रोफेशनल जो कि हजारों के अंदर आईटीआर भरता है और उसका जो सॉफ्टवेयर यूज करता है, सॉफ्टवेयर वाले हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगा लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को उस यूटिलिटी में मर्ज करने के अंदर। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने ये 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगाया है? क्या आप इस 2 महीने को आगे 2 महीने तक एक्सटेंड करने वाले हैं? और इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा एक सटीक हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी जारी करेंगे जहां पे जो बहुत तरह के करदाता होते हैं, जो दोस्तों हम भी कई बार बेबस हो जाते हैं कि किसी भी तरह की कोई हेल्प या सर्विस नहीं मिल पाती है। और आपकी जो ये लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च की, इसके अंदर हालांकि बहुत सारे लोगों को एडजस्टमेंट करने होते हैं, लेकिन 30 दिन तो आपने टीडीएस भरने के और 1 महीना और यानी कि 2 महीने टीडीएस रिटर्न के दिए गए हैं। या तो आप इसको थोड़ा सा घटाएं या आपकी जो इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है आईटीआर की 31 जुलाई से, इसको परमानेंटली 1 अगस्त तक शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ईमानदार करदाता हैं, वो अपना टैक्स टाइम से बर्डन फ्री टेंशन फ्री होकर भर पाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक जरूर शेयर करें ताकि ये डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ये सूचना जाए और उनको थोड़ा बहुत उनके कान के अंदर थोड़ी सी जूं रहेंगे, ताकि हमारी यूटिलिटी वगैरह टाइम से आ जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग तो दोस्तों सुबह शाम 10 बार इनकम टैक्स के पोर्टल को देखते हैं या हमसे पूछते हैं कि आईटीआर फाइलिंग कब स्टार्ट होगी, हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों आईटीआर कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर डिटेल के अंदर हमारी एक टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इसलिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।